यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने इसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया, जिसको लेकर अलीगढ़ में सोमवार को भव्य आयोजन भी किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के लिए करीब महीने भर से तैयारियां चल रही थीं। दरअसल कल्याण सिंह बीजेपी के एक बड़े नेता थे। वहीं कल्याण सिंह लोधी जाति से आते हैं और बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि लोधी जाति से उनको आने वाले चुनाव में कितना फायदा हो सकता है, जिसके चलते कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी इस वर्ग के वोटरों को साधने में लग चुकी है। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान बोला कि आज कल्याण सिंह का सपना पूरा हो रहा है। अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा। उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज वो सपना साकार हुआ है। और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर बीजेपी ने इस कार्यक्रम के तहत लोधी समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया है। वहीं अमित शाह ने लोगों से यूपी की सभी 80 सीटें जिताने के लिए भी अपील की है। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। बीजेपी को पता है कि अगर लोध वोट उनके साथ होगा तो आने वाले समय में यूपी में बीजेपी के लिए नतीजे बेहतर हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी के पास लोध वोट का एक बड़ा चेहरा कल्याण सिंह ही थे। वहीं पूरे यूपी में लोध समाज सिर्फ 3% ही है, मगर 23 जिलों में यही लोध समाज हार जीत का कारण बनते हैं। वहीं करीब 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोध वोट निर्णायक भूमिका में भी है। जहां आगामी चुनाव को लेकर सपा बसपा अपनी अपनी रणनीति के तहत दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज पर फोकस कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। जैसे हाल में ही बीजेपी ने ओपी राजभर और दारा सिंह को अपने खेमे में लाने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं बीजेपी अब कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के जरिए लोध समाज को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने में लग चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को ओबीसी पहचान वाली पार्टी बनाने में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उससे पहले बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी ही कहा जाता था। कल्याण सिंह के चलते ही लोधी जाति बीजेपी से जुड़ी थी।